हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन भांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो दत्तू। 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज का आज 29th एक्टिविटी का टाइम है। बस एक एक्टिविटी और हम इसके कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। बट अगर आपको ये लिंक कहीं से डायरेक्ट मिला है और आज आप पहली बार हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज में जुड़ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखते हुए उसके बाद जो एक्टिविटीज़ आज तक कराई गई हैं उनको करते हुए फिर इस एक्टिविटी तक पहुँचें, ताकि आप समझ तो सकें कि ये 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज है क्या। खैर, नाम भी बताता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी खुशी के साथ जुड़ा हुआ है, प्रसन्नता के साथ जुड़ा हुआ है, बट इसे समझना और तरीके से करना ज़रूरी है। इसलिए हमारे सभी एक्टिविटीज़ को करते हुए फिर यहाँ तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे एंड बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी फर्दर कोई भी पॉडकास्ट वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। आज की एक्टिविटी है ईट हेल्दी। हेल्दी खाना खाना चाहिए, लगातार खाना चाहिए। हम ज़्यादातर सोचते हैं कि पतला रहना या फिर घंटों जिम के अंदर जाकर पसीना बहाना, हम कहीं ना कहीं ये हेल्दी होने का ही काम कर रहे हैं। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी, जिस समय आप अपनी माइंड, बॉडी और सोल को सही तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, एक्चुअली में वो हेल्दी है। और इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली जब आप अपने आप को पूरे तरीके से हेल्दी रखने का, खुश रखने का काम करते हैं, उसी को कहा जाएगा सही तरीके से आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा। तो आज आपको अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहली चीज़, डेली रूटीन में कुछ ना कुछ हेल्थी फूड खाने की आदत डालनी है। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप केक नहीं खा सकते हैं या जंक फूड नहीं खा सकते हैं। डेफिनेटली कीजिए, बट एक छोटा सा स्लाइस लीजिए जो आपकी जीभ को सेटिस्फाई कर सके। बस इतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, उनसे कभी भी पेट नहीं भरना चाहिए। बात हमेशा बैलेंस की होती है, बट ये एक अलग तरीके का बैलेंस है जहाँ पर जितना ज़्यादा आप हेल्थी फ्रूट, वेजिटेबल्स खाएंगे, मेडिटेशन करेंगे और बाकी अपने सभी पॉइंट्स को हेल्थी फूड देंगे, तो ये मेन मैटर करेगा आपकी हेल्थ को और ज़्यादा बेटर करने में। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स अपनी लाइफ के अंदर ऐड कीजिए। दिन में जिस समय पे आप खाना खाते हैं, कभी कभार आप 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, जैसे आप सैलेड लेना चाहते हैं तो जिसके अंदर 3 कलर्स आ जाएं, अप्रोक्स 350 ग्राम्स अगर आप सैलेड खा लेते हैं तो ये आपका एक टाइम का खाना हो जाएगा। दूसरी चीज़, उसमें अगर 3 कलर्स होंगे तो ये आपको कलर थेरेपी भी देगा। जी हाँ, अब आप सोचेंगे 3 कलर्स हम सैलेड में किस तरीके से ले सकते हैं। मान लीजिए आपने चुकंदर ले लिया तो वो ग्रीन कलर, रेड कलर हो गया। आपने खीरा ले लिया तो वो ग्रीन कलर हो गया। आपने मूली ले ली तो वो वाइट कलर हो गया। टमाटो ले लिया तो वो रेड कलर हो जाता है। तो 3 अलग अलग कलर के 350 ग्राम्स का सैलेड एक बारी आप ज़रूर खाएं। कम से कम कोशिश करें कि हफ्ते में ये 4 बारी हो। तो ये आपको कलर थेरेपी के साथ साथ सैलेड जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्टिव हो जाता है, तो ये हेल्थी फूड भी बन जाएगा। आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी, बट ये आपकी बॉडी को थैंक यू बोलने का एक तरीका रहेगा। जब आप अपने शरीर को, अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपने सोल, अपने सोशल सर्कल के लिए कुछ भी हेल्थी करते हैं, खाते हैं, लेते हैं, तो वो तो आपको थैंक यू बोलते हैं, बट ये आपका उनको थैंक यू बोलने का तरीका हो जाता है कि आप उनकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि आपको जब तक जीवित रहना है, जिंदा रहना है, इसी बॉडी में ही रहना है। किराए की बॉडी आपको नहीं मिलने वाली। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी
बेसिकली इसका शीर्षक है समस्या का दूसरा पहलू। पिताजी कोई किताब पढ़ने में व्यस्त थे, पर उनका बेटा बार बार आता और उल्टे सीधे सवाल पूछकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता। पिता के समझाने और डांटने का उस पर असर नहीं पड़ता। तब उन्होंने सोचा कि अगर बच्चे को किसी और काम में उलझा दिया जाए तो बात बन सकती है। उन्होंने पास ही पड़ी एक पुरानी किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगे। तभी उन्हें विश्व मानचित्र छपा दिखा। उन्होंने तेजी से वो पेज फाड़ा और बच्चे को बुलाया। देखो, ये वर्ल्ड मैप है। अब मैं इसे कई पार्ट्स में कट कर देता हूँ। तुम्हें इन टुकड़ों को फिर से जोड़कर वर्ल्ड मैप तैयार करना होगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने ये काम बेटे को दे दिया। बेटा तुरंत मैप बनाने में लग गया और पिता ये सोचकर खुश होने लगे कि अब वो आराम से 2-3 घंटे किताब पढ़ सकेंगे। लेकिन ये क्या, अभी 5 मिनट ही बीते थे कि बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, ये देखिए पिताजी, मैंने मैप तैयार कर दिया है। पिता ने आश्चर्य से देखा कि मैप बिल्कुल सही था। तुमने इतनी जल्दी मैप कैसे जोड़ दिया? ये तो बहुत मुश्किल काम था। कहाँ पापा, ये तो बिल्कुल आसान था। आपने जो पेज दिया था उसके पिछले हिस्से में एक कार्टून बना था और मैंने बस वो कार्टून कंप्लीट कर दिया और मैप अपने आप ही तैयार हो गया। और ऐसा कहते हुए वह बाहर खेलने के लिए भाग गया और पिताजी सोचते रह गए। क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे? दोस्तों, कई बार जीवन में आने वाली समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। सामने से देखने पर वो बड़ी भारी भरकम लगती हैं, मानो उनसे पार पाना असंभव ही हो। लेकिन जब हम उनका दूसरा पहलू देखते हैं तो वही समस्या आसान बन जाती है। इसलिए जब कभी आपके सामने कोई समस्या आए तो उसे सिर्फ एक नज़रिए से देखने की बजाय अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए। क्या पता वो बिल्कुल आसान बन जाए। अब नॉर्मली हम डेली रूटीन में क्या करते हैं? हम कोई भी प्रॉब्लम आती है, घबरा जाते हैं। इतना घबरा जाते हैं, हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं, नंबनेस आने लगती है, दिमाग नम हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति गायब हो जाती है। उस समय कुछ मत कीजिए, कुछ सिर्फ और सिर्फ सांस लीजिए, गहरी सांस। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे आसान आप ही निकाल सकते हैं, बट सबसे पहले एक गहरी सांस लें, खुद को शांत करें, दिमाग में जो घोड़े दौड़ रहे हैं उसे शांत करें, ब्लड प्रेशर जो बढ़ चुका है या लो हो चुका है उसको नॉर्मल लेके आएं। उसके लिए गहरी सांस लें और आराम से सोचें और खुद से कहें कि मैं आज से पहले भी ऐसी कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकल चुका हूँ। छोटी हो या बड़ी, सॉल्यूशन आ ही जाता है। मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ है। याद कीजिए अपने पुराने समय को। ऐसी पता नहीं कितनी ही प्रॉब्लम से आप बाहर निकल चुके होंगे और सॉल्यूशन भी खुद आपने ही निकाला होगा। हो सकता है इसमें कोई मदद आपको कहीं से मिली हो, वो हमेशा मिलती है। कहीं बैठा कोई बात कर रहा होता है और एकदम से आपके दिमाग में बात क्लिक कर जाती है और आपके पास सॉल्यूशन होता है, बट समझना आपको ही पड़ता है। इस समझने के लिए आँख, कान और दिमाग खुला रखना होता है और खुला रखने का मतलब है रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस और रिलैक्स। प्रॉब्लम को सोचिए और अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे इसका उपाय दीजिए, मुझे इससे बाहर निकालिए। और कुछ ही क्षणों में, वो क्षण मिनट हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो सकता है, बट आपको इसका सॉल्यूशन समझ आ जाएगा। रिलैक्स कीजिए। घबराने से कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। और दूसरा, हर प्रॉब्लम का एक दूसरा हिस्सा होता है। जिसको राई से पहाड़ बना देना, आपने मुहावरा ज़रूर सुना होगा। कई बारी प्रॉब्लम्स को हम बैठे बैठे सोचते रह जाते हैं कि इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, इसमें ऐसा होगा, उसमें वैसा होगा, ये कर देगा, वो कर देगा। बट हम जब एक कदम उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आगे बढ़ाते हैं तो एकदम से दिखाई देता है कि ये तो सिर्फ एक धुएं का गुब्बार था, दूसरी तरफ तो कोई चीज़ है ही नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ थी ही नहीं। जिसे मैं शेर समझ रहा था, एक्चुअल में वो एक चूहा था जो कि रोशनी में, कभी आपने देखा होगा ना, रोशनी किसी पे पड़ रही है तो उसकी छाया बहुत बड़ी हो जाती है। तो बस हम दूसरी तरफ गए, हमने
प्रॉब्लम का देखने का नजरिया बदला और वो कुछ थी ही नहीं, गायब। कई बार ये हमारे को प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ दूसरी तरफ से जाके देखना है और पता लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं। तो बस इसको समझने की कोशिश करें कि आपके प्रॉब्लम का दूसरा हिस्सा क्या है, कैसे है, पलट के देखने की कोशिश करनी है। और जिस तरीके ने बच्चे ने 5 मिनट में मैप सुलझा दिया, आपको तो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे कई बारी अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में। आपके भगवान, आपका ईश्वर हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके अंग संग है। उसे महसूस कीजिए, उसकी गर्मी को महसूस कीजिए, उसके सांसों की महक को महसूस कीजिए। वो हमेशा आपके साथ है। जब कोई आपके साथ होता है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है। तो सबसे पहले खुद को समेटिए, खुद को इकट्ठा कीजिए, खुद के साथ रहिए। आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन अपने आप होती जाएगी। आपके भगवान हमेशा आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरा हुआ चाहते हैं। ये तो आप हैं जो कि सोच में प्रॉब्लम्स को बढ़ाए जा रहे हैं। करिए, अपनी जिंदगी को बेहतर भी आप ही कर सकते हैं और बुरा भी आप ही कर सकते हैं। हर चीज आप ही के हाथ में है। मानिए ये चीज, तो आपको प्रॉब्लम सेल्फ सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक जुड़े रहें, जोड़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।